जिस तरह से 70 विधानसभाएं हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आए कि क्या क्या काम वो अपनी विधानसभा के अंतर्गत करवा रहे हैं। बात की जाए उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष की तो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और कोटद्वार के स्थानीय विधायक भी हैं। हमने स्टार्ट किया कि उन्हीं की विधानसभा से उनके रिपोर्ट कार्ड पे बात की जाए, उनके रिपोर्ट कार्ड को आपके सामने लेकर के आए कि क्या क्या काम उनके द्वारा करवाए गए हैं और कैसा उनका रिजल्ट रहा। मैं अभी पहुंचा हूं कोटद्वार विधानसभा के यहां पे वार्ड नंबर 3434 कलाल घाटी कोटद्वार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलाल घाटी प्रथम में, जहाँ पे कुछ स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार का काम उनके द्वारा कराया गया। 4 दीवारी का काम यहाँ पे मुझे देखने को मिला और मैं अब यहाँ के अध्यापकों से जानूंगा कि क्या क्या काम उनके विधायक के द्वारा इस विद्यालय के लिए करवाए गए। मैम, मैं आपसे ही बातचीत करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाइए मैडम, थोड़ा सा और नज़दीक। क्या शुभ नाम है मैम आपका? हाँ, मेरा नाम पुष्पा नोगाई जी। और मैं 2020 में यहाँ प्रमोट होके आई कलाल घाटी फर्स्ट में पनियाली से। मैडम, अभी हमने कोशिश किया कि लगातार हम लोग विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने लेकर के आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड तो अभी सीबीएसई ने घोषित किए, आईसीएसई बोर्ड के किए और अब उत्तराखंड बोर्ड के भी कर देंगे। अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कोटद्वार विधानसभा से स्टार्ट किया। तो आप मुझे बताएँगे कि इस विद्यालय के लिए जो विधायक हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए? माननीय विधायक जी द्वारा हमको 4,96,000 का बजट भेजा गया, जिसके प्रयास से हमारी यहाँ पे 4 दीवारी नहीं थी, तो 4 दीवारी नहीं होने के कारण हमारा ये जो भवन था इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और हम फुलवारी नहीं बना सकते थे। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कचरा करकट बहुत ज़्यादा होता था। अब 4 दीवारी का निर्माण हो गया है और एक कक्ष का जीर्णोद्धार भी हुआ, छत पे ग्राउटिंग हुई, फर्श का निर्माण हुआ। बस ये सब होने से विद्यालय सुरक्षित हो गया है। और क्या क्या कार्य करवाए गए? अभी तो यही काम हुआ, 4 दीवारी हुआ, कक्ष का ये फर्श और कमरे 2 कमरे ठीक की, छत ठीक करवाई। मैम, आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप बच्चों के उनका आकलन करते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा और उसके बाद उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं और इस विधानसभा ने यहाँ से स्थानीय विधायक जो बना करके भेजा उत्तराखंड विधानसभा में ऋतु खंडूड़ी जी को भेजा और कहीं ना कहीं उनको विधानसभा अध्यक्ष भी उत्तराखंड सरकार ने दे दिया। हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग उनके रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने प्रस्तुत करें। अगर बात की जाए, जैसे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप नंबरिंग करते हैं। अगर बात की जाए मैडम की, जो आपकी स्थानीय विधायक हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे आप? मतलब आपको लगता है कि आपने जो डिमांड किया वो काम पूरा किया? हाँ सर, ये उसमें से तो मैं 10 में से मैं तो 10 नंबर दे दूँगी, क्योंकि जो भी काम उन्होंने दिया वो तत्काल हुआ और बहुत बढ़िया ढंग से हुआ, कोई लापरवाही नहीं हुई। और जहाँ जहाँ उन्होंने, मैंने देखा हमारी स्कूल तो हो ही गई ठीक, जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम करवाए बहुत बढ़िया करवाए और जल्दी ही करवाए। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे अगर और कुछ भी होगा, कुछ और मांग आप और करना चाहेंगे उनके थ्रू? ये हाँ जी, मैडम से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारी 1-2 बिल्डिंग और है, वो पुरानी है, बहुत पुरानी स्कूल है, ये बहुत ही पुरानी है, बहुत जीर्ण हो रखी है। उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेज रखा है, तो हमें आशा है कि क्या पता वो मांग भी हमारी पूरी हो जाए और वो भवन भी हमारा ठीक ठाक हो जाए। तो बस हम मैडम से यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ही हमको फिर दोबारा से अपनी कृपा बना के रखेंगे। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
सर मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कोटनाला जी, थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप इस तरफ दिखाने का प्रयास करें। ये अभी हम लोग और वो वाला काम भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो विधायक के द्वारा कराए गए, और जो जो कार्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए जाएंगे उसको हम लोग जनता के सामने लेकर के आएंगे, और जो कार्य नहीं भी करवाए जाएंगे, जहाँ पे समस्याएं भी होंगी, वो भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। सर आप इस तरफ आ जाएँ। मैं भी अभी इस विद्यालय में आया, पहले इसकी स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण थी, आकर के बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि यहाँ पे टाइल्स लग गई हैं, चार दीवारी हो गई हैं। जी जी जी। बात की जाए यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जी जी। शिक्षा के ऊपर अभी उनका कहना था कि मैंने 1 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया। अगर आपकी विद्यालय की बात की जाए तो क्या आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से जो आपके विद्यालय में उनके द्वारा कराए गए? सबसे पहले तो मैं अपनी जो क्षेत्र की विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत तुरंत, मतलब हमारे जो हमने उनको ज्ञापन दिया था, प्रस्ताव भेजा था, उस पे उन्होंने संज्ञान लिया और इस विद्यालय के परिसर को अच्छा बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। 4,96,000 रुपये उन्होंने तुरंत यहाँ को इस विद्यालय को अनुदान दिया, और जिसके कारण कि बहुत अच्छा ये विद्यालय परिसर जो है बहुत अच्छा हो गया है। और अब चाहते हैं कि भविष्य में भी थोड़ी जो कमी रह गई है तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि थोड़ा और अगर बजट मिल जाता तो विद्यालय की और भी अच्छी कंडीशन हो जाती ज़रा। सर आपसे भी वही सवाल मैं आपको करूंगा। अगर बात की जाए, जैसे हम लोग स्टूडेंट को नंबरिंग देते हैं, अभी बोर्ड के उसमें भी जिस बच्चे ने जैसे लिखा होगा उसको वैसे अंक मिले। बात करेंगे अगर विधायक के उसकी परफॉर्मेंस की, तो 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं 10 में से ज़्यादा दे दूं, लेकिन 10 में से बोल रहे हैं तो 10 में से 10 नंबर उनको मिलने चाहिए। और वैसे भी वो बहुत सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में, और जो भी कोई समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। और विद्यालय की दृष्टि से देखा जाए तो इतना अधिक हमें प्रसन्नता हो रही है कि जो विद्यालय हमारा 4 दीवारी से रहित था और कई भवन बड़े क्षतिग्रस्त थे, और बरसात का पानी भी छत से आया था, ग्रॉटिंग वगैरह करा दी, फर्श अच्छी करा दी, टाइल्स लगा दी, टॉयलेट्स के और रंगाई पुताई, मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया, हमें कार्य उन्होंने करवाया, उसके लिए हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। और ये चाहते हैं कि कृपया वो दोबारा से एक बार इस विद्यालय पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, तो अन्य कार्य भी जो अपूर्ण रह गए हैं वो भी पूर्ण हो सके। चलिए सर, निश्चित तौर पे आपकी बात को हम बहुत ही जल्दी से, जिस तरह से उन्होंने काम किया वैसे ही आपकी बात को मैं वहाँ पे पहुँचाऊँगा उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, और उत्तराखंड की शिक्षा को पिछले 1 साल से लगातार मैं कवरेज करता आ रहा हूँ। जहाँ पे बेहतर भी टीचर्स कर रहे हैं उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पे नहीं भी कुछ चीज़ें सही हैं उनको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, और जहाँ पे समस्याएँ हैं लगातार उनको भी लेकर के आएंगे। और यहाँ की विधायक की अगर बात की जाए तो तमाम वायदे उन्होंने इलेक्शन से पहले यहाँ के क्षेत्रीय जनता से किए हैं, और जनता की उम्मीदें हैं कि आप जिस संवैधानिक पद पे हैं आपसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से आप लगातार कार्य करते रहें, और जो लोगों की उम्मीदें हैं आप उन पे खरा उतरें।